नमो बुद्धाय। जय भीम। दोस्तों क्या आप जानते हैं आज की कृष्ण नगरी मथुरा कभी एक प्रसिद्ध बौद्ध नगरी हुआ करती थी। जी हाँ, एक ऐसा दौर जब इस धरती पर इंसानों से पहले यक्षों का आधिपत्य था। यक्ष जिन्हें धन के देवता कुबेर का करीबी और जंगलों, नदियों व गांवों का रक्षक माना जाता था। लेकिन क्या हुआ जब इस यक्ष साम्राज्य में पहली बार भगवान सम्यक संबुद्ध के चरण पड़े? क्यों वहां के यक्षों ने बुद्ध का घोर विरोध किया और तथागत को मथुरा में किन विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? आज के वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे तथागत बुद्ध और एक महाभयंकर यक्ष के बीच हुए उस अद्भुत संवाद की कहानी जिसने मथुरा का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, मथुरा में ऐतिहासिक अतीत से ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है कि राजा अवंती पुत्र के सूरसेन महाजनपद की सत्ता पर काबिज होने से पहले मथुरा पर यक्षों का आधिपत्य हुआ करता था। यक्षों को लेकर मानव जगत में अनेक प्रकार की भ्रांतियां और अवधारणा व्याप्त हैं, किंतु यक्षों को धन के अधिपति कुबेर के करीबी रिश्तेदारों के रूप में माना जाता है। आम जनमानस में ऐसी धारणा थी कि यक्ष विशेष रूप से गांव, जंगल और जल के देवता होते हैं और यक्षी जो यक्षों की पत्नियां होती थीं, बाल संरक्षक देवी की भांति पूजी जाती थीं। कुछ जगह ऐसे लोगों में जनश्रुतियां पाई जाती हैं कि यक्ष ही गांव के भूमियों के प्रथम नागरिक होते थे। वे गांव की रक्षा किया करते थे। इन्हें लेकर ऐसी भी धारणा पाई जाती है कि यक्ष अक्सर किसी नहर, झील, नदी या कुएं, बावड़ी आदि जल स्रोतों के एक संरक्षक देवता हुआ करते थे, जो कि मनुष्य एवं राक्षस प्रजातियों के मध्यांत समझे जाते हैं। इन्हीं यक्षों के आधिपत्य काल में तथागत सम्यक संबुद्ध का प्रथम बार मथुरा आगमन हुआ, जिसका उल्लेख पठम संवास सूत्र के अंतर्गत बौद्ध साहित्य के ग्रंथ त्रिपिटक में इस रूप में मिलता है कि एक समय भगवान मथुरा और बरेजा के बीच चले आ रहे थे। ठीक उसी समय बहुत से गृहपति और गृह पत्नियां भी उसी रास्ते पर चली आ रही थीं। जिस समय भगवान सम्यक संबुद्ध मथुरा की ओर बढ़े चले जा रहे थे, इसी दौरान भगवान मार्ग से एक तरफ हटकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। रास्ते पर चल रहे उन गृहपतियों और गृहपत्नियों ने तथागत सम्यक संबुद्ध को रास्ते में एक ओर बैठे देखा, तो उन्हें देखकर वह भी जिधर भगवान बैठे थे उधर ही एक ओर जाकर बैठ गए और वे प्रतीक्षा करने लगे कि तथागत कोई धम्म वचन अर्थात धम्मोपदेश देंगे। तब एक ओर बैठे उन गृहपतियों और गृहपत्नियों को भगवान बुद्ध ने अपना धम्म उपदेश देते हुए काफ़ी बातें कहीं और प्रवचन के बाद तथागत सम्यक संबुद्ध के चरण कमल मथुरा की ओर तेजी से बढ़ने लगे और एक दिन श्रवण करते हुए वे मथुरा आ पहुँचे। तथागत के चरण कमल जैसे ही मथुरा पर पड़े, मथुरा धन्य हो गई। किंतु मथुरा के ऊपर शासन करने वाले यक्षों को तथागत सम्यक संबुद्ध का आगमन बिल्कुल भी रास नहीं आया और उन्होंने तथागत को खूब तंग परेशान किया। यक्षों ने तथागत को तब तक तंग और परेशान किया जब तक वो मथुरा छोड़कर चले नहीं गए और ये मथुरा के लिए बड़ा ही पीड़ादायक था। किंतु तथागत संबुद्ध ने इस दौरान यक्षों सहित जिन 5 सबसे दोषपूर्ण समस्याओं को अपनी वापसी का प्रमुख कारण माना, वो इस तरह हुआ करती थी, जिसका जिक्र बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय नामक महाग्रंथ में मिलता है। वो 5 दोष इस प्रकार के हैं। विषमा अर्थात यहाँ के मार्ग बेहद विषम यानी ऊबड़ खाबड़ और झाड़ झंकाड़ भरे हैं। बहुरजा अर्थात यहाँ धूल बहुत उड़ती है। चंड सुनखा अर्थात यहाँ के कुत्ते बड़े ही भयंकर हैं। बाल यक्खा अर्थात यहाँ के यक्ष अज्ञानता से भरे हैं। दुर्लभ पिंड अर्थात यहाँ
भिक्षा बमुश्किल प्राप्त होती है। इतना सारे दोष होने के बाद भी तथागत जाते जाते मथुरा पर अपने कभी न मिटने वाले पद चिन्हों की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। तथागत द्वारा चिन्हित किए गए ये 5 दोष तथागत को अपने मूल उद्देश्यों से नहीं भटका सके और तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद वो मथुरा की धरा पर अपने सद्धम्म के अमिट निशान इस रूप में छोड़ गए कि यहाँ पर एक अस्वस्थ अवस्थित तथा भयंकर बीमारी से ग्रस्त एक वृद्ध स्त्री का भोजन दान स्वीकार करके उसे धम्म उपदेश देकर धन्य किया और साथ ही कुछ महाभयंकर यक्षों को धम्म दीक्षा प्रदान कर सद्धम्म दीक्षित किया, जिसके कारण मथुरा पर तथागत सम्यक संबुद्ध के सद्धम्म के अंकुर फूटना प्रारंभ हो चुके थे। बौद्ध साहित्य में अनेकों दीक्षा कथाओं में ऐसी बौद्ध कथाएं और जनश्रुतियां पाई जाती हैं जिसके अंतर्गत तथागत सम्यक संबुद्ध पहले भी महाभयंकर यक्षों को अपने सम्यक तर्कों से धराशायी करके अपना अनुयायी बनाने में सफल हो चुके थे। यक्षों से संबंधित ऐसी बौद्ध कथाएं भरहूत के बौद्ध इतिहास में भरी पड़ी हैं, जिसके संदर्भ में अब हम अपनी इस परिचर्या को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसी बौद्ध कथा की ओर लेकर चलते हैं जिसमें भगवान बुद्ध मथुरा पर भी एक महाभयंकर यक्ष को दीक्षित करके अपने सद्धम्म का उपासक बनाने में सफलता अर्जित करते हैं। बौद्ध साहित्य में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दंत कथा है जिसके अंतर्गत यक्षों ने तथागत सम्यक संबुद्ध को मथुरा पर प्रवेश करते ही अपने आधिपत्य का हवाला देते हुए उनका घोर विरोध करके उनसे न जाने क्या क्या कहा, परंतु तथागत सम्यक संबुद्ध को विचलित किया जाना आसान ही नहीं बल्कि कुल मिलाकर असंभव था। इसलिए वो एक बार फिर विचरण करते हुए तथागत सम्यक संबुद्ध एक विशालकाय यक्ष ने ललकारते हुए कहा, मेरी मर्जी के विरुद्ध मेरे राज्य में कैसे घुस आए। अपनी प्राकृतिक आदत के कारण यक्ष ने तथागत से आगे कहा, अब या तो तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करो, नहीं तो मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा और फिर तुम्हें उठाकर अपने आधिपत्य क्षेत्र से बाहर फेंक दूंगा। तब तथागत सम्यक संबुद्ध ने उस विशालकाय स्थूल शरीर वाले यक्ष से कहा, यक्ष तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, फिर भी तुम्हें जो पूछना है पूछो, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। यक्ष ने भगवान से प्रश्न करते हुए कहा, संसार में श्रेष्ठ कौन सा धन है, कौन से कुशल कार्य सुखदायक होते हैं, रसों में कौन सा रस सर्वाधिक मिठास भरा होता है और किस प्रकार का जीवन श्रेष्ठ जीवन कहलाता है। तथागत सम्यक संबुद्ध ने उस महाभयंकर यक्ष द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, हे यक्ष, संतोष सुख युक्त विश्वास मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धन होता है, धम्माचरण ही सर्वाधिक सुखदायक है, सत्य का रस समस्त रसों से मीठा है, ज्ञान युक्त जीवन ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है। यक्ष ने तथागत सम्यक संबुद्ध के समक्ष एक बार फिर से प्रश्न किए, आदमी बाढ़ से कैसे पार पा सकता है, आदमी समुद्र को किस प्रकार से लांघ सकता है, संसार में व्यक्ति के दुख कैसे समाप्त हो सकते हैं। तथागत ने यक्ष के तीनों प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, हे यक्ष, विश्वास की नौका पर चढ़कर ही संसारी आदमी बाढ़ को पार कर सकता है। आदमी आलस्यहीनता अर्थात अप्रमाद के पंख लगाकर उड़ सकता है और भवसागर को लांघ सकता है। मनुष्य लगातार प्रयत्न करता रहे तो वह दुखों का नाश कर सकता है। यक्ष तथागत सम्यक संबुद्ध के उत्तरों से संतुष्ट हो गया और मन में उठने वाली जिज्ञासाओं से भरे प्रश्न करता गया। इसी क्रम में यक्ष ने तथागत से फिर से प्रश्न पूछा, आदमी ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है, आदमी धन कैसे प्राप्त कर सकता है, आदमी कीर्ति कैसे प्राप्त कर सकता है, आदमी को इस लोक से परलोक जाने पर अनुपात यानी कष्ट कैसे नहीं होगा। तथागत सम्यक संबुद्ध ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, निर्वाण प्राप्ति हेतु अर्हताओं से शिक्षा ग्रहण करने से, धम्म में विश्वास रखने से, आज्ञाकारी होने से, अप्रमादी होने से, ध्यान लगाकर धर्म और विनय की बातें सुनने से आदमी को ज्ञान प्राप्त होता है। जो उचित कार्य करता है वो दृढ़ निश्चय और पूर्ण संकल्पित है, जो जागरूक है, परिश्रमी है, वह निश्चय ही धन को प्राप्त करता है। जिस श्रद्धावान उपासक में सत्य, सदाचार, सदाशयता,
सहित 5 शील अर्थात हिंसा व्रत, चोरी व्रत, व्यभिचार व्रत, झूठ व्रत और मादकता व्रत और उदारता होती है, उसको मरने पर परलोकांतर होने पर अनुपात अर्थात कष्ट नहीं होता। तथागत के कहे धम्म वचन सुनकर महाभयंकर यक्ष गदगद हो गया। यक्ष जो जन्म जन्मांतर से भटका हुआ था और मुक्ति का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था, तथागत सम्यक संबुद्ध के उपदेश युक्त अपने प्रश्नों के उत्तर सुनकर कृतार्थ हो गया। अब उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि स्वयं भगवान ने उसकी सदियों की जिज्ञासा युक्त प्यास को बुझाकर शांत कर दिया था। और इसी बीच यक्ष ने तथागत से कहा, हे तथागत, निश्चित ही आपने मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाकर मेरा कल्याण कर दिया है और यहाँ पधार कर आपने मुझे ज्ञान प्रदान किया है, इसलिए आज मेरी सद्गति हुई। हे तथागत, मैं यक्ष आपके सद्धम्म को नमन करता हूँ और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान और धम्म उपदेशों का सदैव प्रचार प्रसार करूँगा। ऐसी ही एक यक्ष दीक्षा के कारण मथुरा पर भी सद्धम्म के अंकुर फूटना प्रारंभ हो चुका था। यह वाक्य उस दौर का है जब मथुरा से तथागत सम्यक संबुद्ध का गमन हो रहा था। तथागत सम्यक संबुद्ध द्वारा मथुरा से पलायन कर जाने के कुछ समय पश्चात अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक परिवर्तन हुए, जिसके अंतर्गत सूरसेन महाजनपद के सम्राट के रूप में राजा अवंती पुत्र जो बौद्ध धर्म के कुछ इस तरह प्रभावित हुए कि कालांतर में बौद्ध अनुयायी हो गए और शासनकाल में मथुरा पूरी तरह से बौद्ध रंग में रंगने लगी, पूरी तरह से बौद्ध नगरी के रूप में स्थापित होने लगी। इसी दौरान मथुरा पर एक बार फिर तथागत सम्यक संबुद्ध का पुनरागमन हुआ। तथागत बुद्ध की ख्याति अब तक पूरी तरह से कण कण में फैल चुकी थी और मथुरा धन्य नहीं महाधन्य हो चुकी थी। तो दोस्तों, यह थी कहानी मथुरा की धरती पर सद्धम्म के अंकुर फूटने और एक महाभयंकर यक्ष के हृदय परिवर्तन की। तथागत के सत्य, संतोष और ज्ञान से भरे उत्तरों ने न केवल उस यक्ष की सदियों की जिज्ञासा को शांत किया, बल्कि आगे चलकर राजा अवंती पुत्र के शासनकाल में मथुरा पूरी तरह से बौद्ध रंग में रंग दिया। भगवान बुद्ध जब दूसरी बार मथुरा लौटे तो वहाँ क्या ऐतिहासिक बदलाव हुए, यह हम जानेंगे इस श्रृंखला के अगले भाग में। अगर आपको इतिहास की यह अनसुनी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक और ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अवर प्राइड हमारा गौरव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।